वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। मैं नजम सेठी का पाकिस्तान का वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें जयशंकर हीरो है, निशाने पाकिस्तान में वाला है। तो मैं हामिद मीर वाला वीडियो चला दूं? बिल्कुल चलाइए। अरे आप तो सुबह से शाम तक चलाएंगे, हम तो जानते हैं जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हामिद मीर वाला भी चलाएंगे, जरूर बैठाइए। तो क्या नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ी बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। सियाचुन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या मुझे ये बताइए, अक्साई चीन को कटोरी में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर भड़क कलेजा आपका ऐसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और रूबिका लियाकत जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब, और जब पॉज किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को, दोस्तों अब तक कांग्रेस के छुटभैया नेता, बड़े नेता ये ऐसे ऐसे बयान देते आए हैं जो पाकिस्तान को अच्छा लग रहा है और पाकिस्तान उसका समर्थन भी कर रहा है, और पाकिस्तान इन कांग्रेसी नेताओं के बयानों को हाईलाइट करके पाकिस्तान टेलीविज़न पर चला भी रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि कांग्रेस किसकी तरफ है। कांग्रेस सरकार को झुकाने के चक्कर में, मोदी जी के विरोध के चक्कर में भारत के विरोध पर उतर आई है। दोस्तों कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर, मतलब उनको बयानों को गलत तरह से लेकर राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं जो पाकिस्तान में हाईलाइट बन जाते हैं और उनके टेलीविजन में हाईलाइट की तरह चलने लगते हैं। तो दोस्तों इन्हीं से भी मुद्दों को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों कांग्रेस के जो मुंहफट प्रवक्ता आए हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, ये रूबिका लियाकत जी से भिड़ जाते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से भी भिड़ जाते हैं। दोनों मिलकर इसकी क्लास बहुत जबरदस्त लगाते हैं, इस कालियों को अच्छे से सूद देते हैं। लेकिन दोस्तों ये कालिया सुधरने वाला नहीं है क्योंकि ये कालिया नाग है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा और मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये मान नहीं सकती सुरेंद्र जी कि आप बगैर बयान को पूर्णता सुन के ये बात कह देंगे। जो काट छाट आपकी तरफ से हुई है कि हमने उनको एट द स्टार्ट ऑफ, इससे पहले 3 लाइनें, मैं भी आपको पूरी जिम्मेदारी से सुरेंद्र जी वो आपको ये बता रही हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जयशंकर का बयान पूरा सुनाइए। बिल्कुल जयशंकर का बयान पूरा सुनाइए। आप सुना दीजिए। चलिए मैं आप वाला बयान सुन लेती हूं। और एक आदमी से पूछिए आप। हाँ, एक आदमी से मैं पूछवा दूंगी। अंग्रेजी जो अच्छे से समझते हैं वो ये जानते हैं, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, नॉट बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह है कि जैसे ही वहां पर अटैक हुआ वैसे ही सूचित पूरी दुनिया को कर दिया गया था। पीआईबी का प्रेस रिलीज है, वो तो देख लीजिए सर आप। विदेश मंत्रालय कह रहा है, पीआईबी फैक्ट चेक कर रहा है, जो उन्होंने टीवी पर, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है सर। वही बात बार बार एक ही बात पूरा एएनआई पर दिया है, वो सुनाता हूं। एब्सोल्युटली सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। चलिए सुनाइए, हाँ सुनाइए सर, कीजिए बिस्मिल्लाह। सुना कीजिए बिस्मिल्लाह सर, सुनाइए। दिया था, सुनाइए सर, मैं देखना चाहती हूँ, उस समझ को समझना चाहती हूँ मैं। सुनाइए, है ना। Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not AI generated है क्या? सुरेंद्र जी ये तो रीजनल चैनल। सुनिए दोबारा से सुनिए। Send a message to Pakistan saying नहीं आप ये AI जनरेटेड है, जयशंकर का बयान नहीं है, ये कहना चाहती हैं आप? क्या रीजनल चैनल वाले गद्दार हैं? पाकिस्तानी रीजनल चैनल वाले हमारे देशभक्त पाकिस्तान चैनलों को आप गद्दार कह रही हैं? इतना ज्यादा आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक ऑन दलील, है ना, दलील पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप रीजनल चैनल का बयान बता दीजिए। मैं कह रही हूँ ये हमारा ही रीजनल चैनल का बयान है, मैं आपको पूरा बयान सुना दूंगी। अरे भैया आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी। नहीं ये बयान गलत हो तो बताइए। इसके पहले की 4 लाइनें भी तो सुन लीजिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। अबे साले तभी इसके पहले की भी तो 4 लाइनें सुनिए। ऑपरेशन What do you mean by at the start of the operation? So what do you mean by that, mister? What do you mean by that? At the start of Operation Sindoor, what do you mean by that? Start of the operation. You tell me ना भैया क्या? What do you mean by that? we are not striking at the military. हाँ, what do you mean by जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले उन्होंने बता दिया। अरे it's called before Operation Sindoor. At the start. Pakistan saying जी, at the start, before start of the operation Sindoor, yes. कांग्रेस के जो नेता है क्या कह रहे हैं? 5,000 रुपए के ड्रोन के लिए 15 लाख के यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि एक उनका रॉकेट जो है हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल पे भी था। क्या कोई कीमत है जो हमारी आस्था है उस मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में? मैं कहता हूं 15 लाख, क्या भारत में इतनी क्षमता है? हम भिखमंगे देश नहीं है।
10 करोड़ का भी रॉकेट होगा तो हम ध्वस्त करेंगे S-400 से, आकाश मिसाइल सिस्टम से, क्योंकि भारत की आस्था पे वो चोट करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेसी तो है ही कमीशन खोर। रुपया देखते हैं, इनके नेता कह रहे 15,000 का जो आ रहा था ड्रोन, 15 लाख के रॉकेट से क्यों डाउन किया? कमीशन खोर आपको, आपका खानदान होगा कमीशन खोर, कांग्रेसी कोई कमीशन खोर नहीं है। खानदान पे खानदान होगा तुम्हारा कमीशन खोर, खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तुम, समझे? घटिया कमीशन खोर तुम, खानदान पे कैसे आए? तुम्हारी पूरी भाजपा खानदान पे कैसे आए? इस बात को, पाकिस्तानी खानदान खानदान के राजनीतिक खानदान की व्यक्ति, बात कर रहा हूँ, मुनीर के राजनीतिक खानदान खानदान से की बात कर रहा हूँ। और क्या ये कमीशन सही है? खोर हो, लुच्चे हो, क्या ये डकैत हो। सही है? अगर कांग्रेस को अरे कमीशन मुनीर खोर के कहोगे खानदान तो अपनी के जबान संभाल के बात आप करें। दोनों आप रुक जाइए। आप अरे आप अगर आपको जवाब देना था, उन्होंने कहा कांग्रेस कमीशन खोर, तो आप जवाब दे देते बीजेपी कमीशन खोर। ये क्या मतलब है कि तुम्हारा खानदान? व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल सर, ये बताइए। पर्सनल क्यों हो रहे हैं? अगर कांग्रेस कमीशन खोर है तो इसका खानदान यानी फिर इसका खानदान क्या रहे? अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप पार्टी लड़िए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कहिए आपका काम ही ये है सर। प्रॉब्लम ये है हमेशा पर्सनल होना ठीक नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये ठीक नहीं है। मर्यादा में रहकर जितनी दलीलें देनी है आपको सुरेंद्र राजपूत जी, तो लीजिए कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मर्यादा को ताक मत की, तार मत कीजिए, ताक पर मत रखिए। कोई मर्यादा मैंने पार नहीं बिल्कुल की है सर आपने। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और कोई उन चैनलों को नहीं कह रहा गद्दार पाकिस्तानियों को, जिन चैनलों ने बैठाया उनको कोई गद्दार नहीं कह रहा। गद्दार पाकिस्तानियों को जो चैनल बैठाए उसका बहिष्कार होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को उनके चैनल का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। जिन गद्दार पाकिस्तानियों को हमारे चैनलों ने बैठाया और पैसे दे करके बैठाया, उन चैनलों पर कोई बात नहीं होगी। सच बात यह है उन चैनलों के खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए रूबिका जी, जिन लोगों ने गद्दार पाकिस्तानियों को अपने चैनल में बैठा करके हमारी सेना के मनोबल पर असर डालने का काम सर, सब गद्दार हो गए, सवाल पूछ लिया, ये कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एस जयशंकर के नाम पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। क्यों बोलूंगी इस मसले पर, बताइए मैं जरा। क्यों बोलूंगी इस मसले पर? क्यों नहीं बोलेंगे? पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। अरे पूरे पाकिस्तान में चर्चा तो राहुल गांधी के बयान पर हो रही है। हेडलाइंस चल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मिस्टर राजपूत कहाँ हैं आप? कौन सा चैनल देख रहे हैं? अच्छा बात नहीं है। गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। और राहुल गांधी, अरे सर वो सारे सेठी पेठी जेठी जिन का आप नाम ले रहे हैं, वो सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, पवन खेड़ा जी तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो है पाकिस्तान भी पूछ रहा है। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से उठेंगे, लेकिन आज के डेट अरे बंद कमरे में कीजिए ना सुरेंद्र जी, क्यों छाना है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान दिला। अरे सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव उन चैनलों का क्या कहोगे जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को? अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है सुरेंद्र राजपूत जी। उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी। ठीक है, आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो आतंकी हैं कि चले गए हैं। पूछिए सवाल, लेकिन बंद कमरे में पूछिए ना। मैं कह रही हूं मना थोड़ी किया किसी ने, पर क्यों आपको पाकिस्तान के हाथ में खेलना है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। हमको नहीं पता। हाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। मैं नजम सेठी का पाकिस्तान का वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें जयशंकर हीरो है, निशाने पाकिस्तान में वाला है। तो मैं हामिद मीर वाला वीडियो चला दूं? बिल्कुल चलाइए। अरे आप तो सुबह से शाम तक चलाएंगे, हम तो जानते हैं जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हामिद मीर वाला भी चलाएंगे। जरूर बैठाइए। तो क्या नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ी बिठाया। पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए
गए और थे? उसके बाद वो हमारे तो सैनिकों को मनमोहन सिंह क्यों गए थे? और हमारे क्यों पूर्व मुलाकात की थी? सैनिकों को ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। हाँ, सियाचिन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या, मुझे ये बताइए, अक्साई चिन को कटोरी में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? बताइए, क्यों देकर आए थे अक्साई चिन को? क्यों देकर आए थे 93,000 सैनिकों को? और हमारे आज भी 71 जो सैनिक हैं वहां पर, बताऊं, पढ़ के सुनाऊं आपको 71 नाम? क्यों सौंप आए थे आपने दुश्मन पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को, तो आप कह रहे हैं गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की? और सबका ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की कि जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है सुरेंद्र राजपूत, वो आप लोग पूछ रहे हैं? गौरव भाटिया, टुच्ची बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी है और बाकी सारी जवाब यहाँ पर गुल कर देने हैं। डेलीगेशन पर कोई बात नहीं करूंगा। 71 सैनिक क्यों नहीं आए, नहीं बात करूंगा। 71 में क्या हुआ, नहीं बात करूंगा। एस जयशंकर को गद्दार कह दूंगा। तमाम तरीकों की चीजों पर बकवास कर देनी है, लेकिन तरीके के सवालों का जवाब नहीं देना है। इसकी माँ का भोला चेहरा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्राइम डिबेट की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो दोस्तों प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।